60 दिन का ईरानी ट्रैप, ट्रंप का हॉर्मुज फॉर्मूला फेल। ईरान युद्ध और तनाव को 90 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। अभी तक ना तो पूरी तरह से जंग रुकी है और ना ही कोई शांति समझौता हुआ है। अमेरिकी मीडिया के दावों के मुताबिक कुछ ऐसी खबरें तेजी से वायरल हो रही हैं जो वाकई हर किसी को चौंका रही है। अमेरिकी मीडिया एक्सियोस के मुताबिक ईरान और अमेरिका के बीच एक समझौते का प्रारूप तय हो चुका है, जिसमें अगले 60 दिन तक सीज फायर जारी रहेगा और इस दौरान ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलेगा। लेकिन जैसे ही ये अमेरिकी दावा सामने आया, ईरान की तस्नीम न्यूज ने दावा कर दिया कि डील का लिखित प्रारूप फाइनल नहीं हुआ है। दावा किया गया कि अगर डील फाइनल होगी तो पाकिस्तान के जरिए इसकी सूचना अमेरिका को दे दी जाएगी। इधर ट्रंप ने एक और चौंकाने वाला बयान दे दिया, जिसने ईरान से लेकर पाकिस्तान तक कोहराम मचा दिया है। ट्रंप ने धमकी भरे अंदाज में दावा किया है कि ईरान और पाकिस्तान को इजराइल से हर हाल में दोस्ती करनी पड़ेगी और इजराइल के साथ पाकिस्तान और ईरान को अब्राहम अकॉर्ड के तहत समझौता करना पड़ेगा। ट्रंप की इस नई शर्त से जहां पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है, वहीं ईरान ने ऐसे किसी भी समझौते और संभावना को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। इधर खबर यह भी है कि रूस और चीन अब खुलकर ईरानी खेल में उतर चुके हैं। दावों के मुताबिक ईरान ने रूस और चीन के इशारे पर बहुत बड़ी संख्या में नई मिसाइलों के टेस्ट और लॉन्च का प्लान तैयार कर लिया है। दावा तो यहां तक किया गया है कि ईरान ने अपने मिसाइल और ड्रोन जखीरों को जबरदस्त हमले के लिए तैयार कर लिया है। 8 अप्रैल से अब तक ईरान ने सीज फायर के दौरान अपने मिसाइल अड्डों, परमाणु अड्डों को नए सिरे से हमले के लिए तैयार कर लिया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर अमेरिकी दावों के मुताबिक अगले 60 दिन तक ईरान के साथ अमेरिका का सीज फायर चलता है, तो इसका फायदा कौन ज्यादा उठा सकता है? इसको लेकर दावे किए जा रहे हैं कि ईरान इन 60 दिनों में ऐसी भीषण तैयारी रूस और चीन के साथ मिलकर कर लेगा, जिसका अंदाजा अब ट्रंप प्रशासन को हो चुका है। इसीलिए अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने ईरान को फिर एक बार धमकी दी कि अगर जल्द समझौता नहीं किया तो अमेरिका पूरी ताकत से ईरान पर हमला कर देगा। अमेरिका पर भारी 60 दिन, जाग्रोस पर्वत से आएगा ईरानी तूफान। अमेरिका अच्छी तरह से जान चुका है कि अगर ईरान से समझौता भी हो गया तो भी इजराइल पर मुस्लिम मुल्कों की तरफ से जबरदस्त खतरा बना रहेगा और यही वजह है कि 60 दिन के सीज फायर करने का एक बहुत बड़ा जोखिम राष्ट्रपति ट्रंप ने उठाया है। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान के साथ ऐसी डील हो जिसमें इजराइल को बचाया जा सके। इसीलिए ट्रंप ने ईरान डील में अपने अब्राहम अकॉर्ड को इस तरह से पेश किया है कि ईरान और इजराइल में दोस्ती हो जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ट्रंप के इस हसीन सपने वाली संभावित डील को लेकर ईरान के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। ईरान इस वक्त 60 दिन के सीज फायर को बिना मान्यता दिए हुए अपना फोकस 1600 किलोमीटर में फैली ईरानी पर्वतमाला जाग्रोस पर्वत पर अपने मिसाइल अड्डों को बेहद खतरनाक और हमलावर मोड में तैयार करने में जुटा हुआ है। जो खुफिया इनपुट और खबरें और सैटेलाइट की तस्वीरें सामने आ रही है, वो तो बहुत ही हैरान करने वाली हैं। अमेरिका पर भारी 60 दिन, जाग्रोस पर्वत से आएगा ईरानी तूफान। जाग्रोस पर्वत और उत्तर पश्चिम ईरान के पहाड़ी इलाकों में बने ईरानी मिसाइल अड्डों को लेकर पिछले 2-3 महीनों में सैटेलाइट तस्वीरों और OSINT यानी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की रिपोर्ट से कई बड़े खुलासे हुए हैं। इनमें से कई दावे स्वतंत्र विश्लेषकों, पश्चिमी मीडिया और रक्षा संस्थानों के आकलनों पर आधारित है। इसीलिए इन्हें पूरी तरह आधिकारिक पुष्टि नहीं माना जा सकता। ईरानी मीडिया ने दुनिया को यह साफ संदेश दे दिया है
कि आर्थिक प्रतिबंध हटाने और हॉर्मुज को खोलने के बदले ईरान अपनी परमाणु शक्ति और संवर्धित यूरेनियम की कुर्बानी किसी भी कीमत पर नहीं देने वाला है। देखिए कैसे अमेरिकी दावों के ठीक उलट ईरान ने यूरेनियम सरेंडर के दावों को धुआं-धुआं कर दिया है। ईरानी मीडिया और तेहरान के करीबी सूत्रों का दावा है कि ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम का स्टॉक अमेरिका या किसी दूसरे देश को सौंपने के लिए तैयार नहीं है। ये मुद्दा अभी अमेरिका ईरान वार्ता का सबसे बड़ा विवाद का मुद्दा बना हुआ है। तस्नीम न्यूज की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने पश्चिमी मीडिया के उन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया कि शांति समझौते के तहत ईरान अपने यूरेनियम स्टॉक को सरेंडर करने या संवर्धन रोकने पर सहमत हो गया है। ईरानी राजनयिक और सैन्य सूत्रों के हवाले से मीडिया ने दावा किया कि ईरान अपने अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम के स्टॉक को ना तो नष्ट करेगा और ना ही इसे किसी तीसरे देश जैसे कि रूस या ओमान को सौंपेगा। यहां तक कि रॉयटर्स के अनुसार एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने तो दावा किया कि ईरान और अमेरिका के बीच किसी भी तरह का यूरेनियम सौंपने का कोई समझौता हुआ ही नहीं है और ना ही यूरेनियम ट्रांसफर का मुद्दा किसी प्रारंभिक सीज फायर या पीस मेमो का हिस्सा बनाया गया। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा कर दिया कि ईरान काफी हद तक समझौते के करीब है और यूरेनियम